एक मिनट में आऊंगी, एक मिनट। गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। पहले तो यार कल के लिए सॉरी, कल की आपकी क्लास हो नहीं पाई। एक्चुअली मेरे प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए मुझे एक ओटीपी डालना होता है। मुझे लग रहा था कि वो कुछ वेबसाइट में दिक्कत है, उस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा, उस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा। बट वो बाद में चल के मुझे दिक्कत पता चली कि वो मेरे सिम में दिक्कत थी। नेटवर्क जैसे होता है ना, कई बार फोन कॉल आनी बंद हो जाती है या काफी देर तक। उस चक्कर में यार मेरे नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा था। मैं सोचता रहा कि उधर दिक्कत है, उधर दिक्कत है। बट बाद में मैंने जब उसको फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया तो वो 17-18 ओटीपी एक साथ आए। मुझे उसका आइडिया नहीं था कि इसमें भी कभी दिक्कत हो सकती है। तो भाई उसके लिए कल के लिए सॉरी, टेंशन मत लीजिए। मैं थर्सडे की आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, ठीक है। मेरी हफ्ते में 2 छुट्टी होती है, एक छुट्टी मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा। आपकी जो मेंस का बैच है आपका, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ठीक है। आ जाइए, आज का अपना चैप्टर एडवांस वर्ब, गोली की रफ्तार से शुरू करिए। ये जो बच्चा लिख रहा है आवाज नहीं आ रही, इसको बोलो भाई लॉग आउट करके लॉग इन करेगा। देखो इस सेंटेंस के अंदर है 2 एरर। पहली गलती तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हैज के बाद V3 तो आ नहीं रहा। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना तो डू डज से होगा। यानी ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, डज गीता हैव एनी नॉलेज, ठीक है। डज गीता हैव एनी प्रीवियस नॉलेज, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक। लेकिन लेकिन अब फिर वही बात, क्या सिर्फ हैज को ओमिट कर देने से या हैज में कुछ चेंज कर देने से ठीक हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो मैं पूछूं डू यू हैव एनी कार, और एक मैं पूछूं हैव एनी कार, हैव यू एनी कार, तो स्पोकन वगैरह में इनफॉर्मल में दूसरा वाला चल जाता है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जीवन में कभी ये बोलिए या सुनिए। स्पोकन वगैरह में जो बिल्कुल जीरो लेवल पे बंदा होता है वही ऐसे सेंटेंसेस यूज करता है। ये वाला सेंटेंस सही है और ये कायदे से गलत है, लेकिन स्पोकन वगैरह में चल सकता है, स्पोकन एक्सेट्रा में चल सकता है, बस उसमें भी कोई अच्छा सेंटेंस नहीं मानेगा ये। कायदे से गलत है। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं और आपके साथ गोलीबाजी ना करूं तो सीधी बात है कि यहाँ भी गलती थी। लेकिन दिक्कत यह है कि एसएससी ने जो आंसर मार्क किया वो यहाँ मार्क किया, इधर भी गलती है, इधर भी गलती है। मेरे हिसाब से 100% चैलेंज होने वाला सवाल है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, क्या गीता के पास अरे दिनेश भाई क्या दिक्कत आ गई? मुझे प्री वाला वीडियो नहीं मिला सर, क्या करूं? क्योंकि आपने बच्चे सिर्फ मेंस वाला बैच लिया होगा, है ना। आपने जो मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं, जो मेरे यूट्यूब पे इंक्वायरी वाला नंबर होता है, वहां से तो लिया नहीं होगा। आप खाली ऐप पे आए होगे, वहां से आपने मेंस वाला बैच ले लिया होगा। तो माफी चाहूंगा, आप कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप पढ़िए। वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि पुरानी वीडियो देखते फिरो। पढ़ लो अब इसको चुपचाप। चलो जी, आइए जरा। तो क्या गीता के पास कोई पहले की नॉलेज है जूनियर्स के साथ काम करने की? अब यहाँ पे ये जो है ना, विद जूनियर्स, किसी के साथ कोई काम किया गया, यहाँ पे एक्शन की फील देनी है, सिर्फ नाउन से काम नहीं चलेगा।
अगर आपको पढ़ता हो तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो वर्क नाउन है काम, ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग है बेसिकली जिरंड। दोनों नाउन बन सकते हैं, दोनों नाउन बन सकते हैं। कौन सा कब लगाना, जरा समझना। क्या क्या गीता के पास कोई प्रीवियस नॉलेज है जूनियर्स के साथ काम की कि काम करने की? जूनियर्स के साथ काम की कि काम करने की? क्या चाहिए आपको यहाँ पे, बोलो? काम करने की नॉलेज है ना, ऑब्वियस बात है, जूनियर्स के साथ काम करने की नॉलेज, यानी एक्शन भी डालना था। नाउन तो चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी नाउन तो चाहिए, साथ में एक्शन भी डालना है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे वर्किंग आ जाएगा। नेक्स्ट भाई, बच्चे 3 दिन बाद यार इस बैच में ही चालू हो जाएगा क्लोज टेस्ट पैराजंबल, क्यों रो रहे हो? अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, वो भी डलवा दूंगा, लेकिन 3 दिन बाद इसी में चालू हो जाएंगे पैराजंबल क्लोज टेस्ट। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस लड़के ने ये सारी क्लास जो ये चल रही है ना, ये भी नहीं लगाई होंगी। जो ये क्लास चल रही है ना, ये भी नहीं लगाई होंगी। देखो, सॉरी के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखते हो तो वो काम जनरली फ्यूचर में होना होता है। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं माफी चाहूंगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना? सॉरी के बाद जब आप इन्फिनेटिव लगाते हो तो वो काम आगे होना होता है। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये काम पहले हो चुका है, ये काम पहले हो चुका है। अगर आपको ये दिखाना होता है कि ये काम इस वाले मेन एक्शन से पहले ही हो चुका है तो उसको दिखाने के दो तरीके हैं। या तो जेंडर लगा लिया करो, आई एम सॉरी फॉर नॉट कमिंग टू द पार्टी, आई एम सॉरी फॉर नॉट कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रक्चर है परफेक्ट इन्फिनेटिव, अगर आपने सुन रखा हो, टू प्लस हैव प्लस वी थ्री, नॉट टू हैव कम टू द पार्टी। परफेक्ट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म, जनरली इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। अगर मैं टू प्लस है प्लस वी थ्री यूज कर दूं तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म। ये तब यूज किया जाता है जब वो कोई काम पहले ही हो गया हो। इसका एक एग्जांपल और करा देता हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूं ही रिपेंटेड, वो पछताया, पछताते कब है, जब वो काम कर चुके होते हो, है ना? अगर मैं लिखूं, एक तो मैं लिख सकता हूं ही रिपेंटेड किलिंग द hen, सुनी होगी आपने वो कहानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। ही रिपेंटेड किलिंग द hen भी ठीक है, बेसिकली वो मुर्गी को मार के पछताया। और ही रिपेंटेड टू हैव किल्ड द hen भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टू प्लस है प्लस वी थ्री ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है और ये जिरेंड होता है, या तो आपको पता ही है। ये वाली बात आपके लिए शायद थोड़ी सी नहीं है कि इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो अगर एक्शन पहले ही हो गया हो। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से भाई वैभव, फर्स्ट लेक्चर का मतलब मेंस वाले लेक्चर से। 3 अगस्त से जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं, इसमें कुछ प्री के सेट भी डले हुए हैं, उनको रहने देना। 3 अगस्त से। मैनेजर ने कहा था कि उसको थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए कंपनी के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते समय। मान लो मैनेजर है, वो अपनी स्टाफ को कह रहा है कि थोड़ी और सावधानी बरतिए कंपनी के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते समय। अब आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा, एग्जीक्यूट करते समय कहना है, यानी कॉन्टिन्यूटी की फील देनी है, यानी जब ये काम हो रहा हो तब ये काम हो रहा हो, तो आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, वाइल डूइंग समथिंग, कोई काम करते हुए। सिर्फ कमेंट, सिर्फ पोल में आंसर दें, कमेंट में आंसर देने वाले ब्लॉक किए जाएंगे। फिर मत कहना गलती हो गई, सॉरी सर, ये वो। अगली बार बोलूंगा नहीं, ब्लॉक मार दूंगा मैं सीधा। अगर तुम माफी मांग लो, इफ यू अपोलोजाइज फॉर, अगर तुम माफी मांग लो अपना वादा ना निभाने के लिए, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें माफ कर देंगे, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल याद है, हैविंग प्लस वी थ्री,
हाँ जी, हैव के बाद वैसे भी V3 आती है, तो हैविंग फेल्ड लिखना पड़ेगा। अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा ना कर पाने का जो काम हुआ, ये काम हो चुका है कि तुम पूरा नहीं कर पाए, तुम कोई अपने वादे से मुकर गए होगे, या वो जो बात तुमने प्रॉमिस करी नहीं कर पाए होगे, तो अगर उसके लिए माफी मांग लोगे तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें माफ कर देंगे। बी श्योर अलग अगला क्लॉज है, निश्चिंत रहो मतलब होता है इसका। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, लास्ट नाइट को देख के यहाँ पास्ट करने की सोचते हैं, डिड लगाने की सोचते हैं। ये लास्ट नाइट पार्टी है, ये लास्ट नाइट जो आया है ये मीट के लिए आया कि रिकॉल के लिए आया, मुझे ये बताओ। याद तो तुमसे पूछ रहे, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें याद है क्या कल रात को पार्टी में उससे मिलना? अरे बात आ रही है समझ में? ये लास्ट नाइट बच्चे, लास्ट नाइट पार्टी हुई थी, मुलाकात लास्ट नाइट हुई थी, याद तो अभी प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। तो यानी रिकॉल अब पूछ रहे हो, ये काम पहले हो चुका है, और जब मेन वर्ब से पहले ही हो चुका होता है काम, तो उसके लिए जिनेड या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल आते हैं। डू यू रिकॉल टू हैव मेट या मीटिंग। हालांकि ये जो इंटरलिंकिंग है रिवर्स की, इससे सूखा कम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी इस प्रोजेक्ट पर। अब हेल्प के साथ तीन स्ट्रक्चर लग सकते हैं, ठीक है। हेल्प समबडी डू समथिंग, आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड। एडवांस वर्ब में आपने बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा होगा। हेल्प के बाद ये तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो सीधा बेयर इन्फिनेटिव लगा दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, आगे बेयर इन्फिनेटिव लगा दो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। या फिर आई हेल्प्ड हिम इन क्रॉसिंग द रोड, जिरंड लगा दो। या आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड, ये भी चल जाएगा। हेल्प के साथ ये तीनों स्ट्रक्चर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने जिरंड तो लिख लिया, इन नहीं लिखा। या तो हेल्प इन टैकलिंग लिखो, या टैकल लिखो डायरेक्ट। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर ये माना जाता है सीधा टैकल लिखना, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाएगा सीधा बेयर इन्फिनेटिव लगाना। अब ये ऐसा क्वेश्चन था जो बेसिकली चैलेंज करने वाला था, अब ये पीछे ही आया जस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। दो एरर थे इसमें। एक तो टेंस का एरर था, सेवरल मिनट्स हैड पास्ट लिखना था, पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है, यानी इस पार्ट में भी आ रहा था। काफ़ी मिनट्स बीत चुके थे उसके आने से पहले। कैसे आने से पहले? जैसे होता ना, शी केम शाउटिंग, वो चिल्लाती हुई आई, शी केम रनिंग, वो भागती हुई आई, हाँ के ना। तो बहुत टाइम बीत चुका था उसके आने से पहले, क्या करते हुए आई वो कुत्ते के लिए दूध लिए हुए आई, हाँ के ना। तो वो भागते हुए आई, रोते हुए आई, हंसते हुए आई, कैसे लिखते हो? शी केम रनिंग, शी केम शाउटिंग, शी केम सिंगिंग। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कैरिंग। अब किचन को पेंट की जरूरत है, किचन को पेंट किए जाने की जरूरत है, पैसिव की जरूरत थी यहाँ तो, है ना। आपको पता है सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरेंड वगैरह के भी पैसे बनते हैं, तो या तो यहाँ पे लिखो द किचन नीड्स टू बी पेंटेड, या तो ये लगाओ। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि नीड के साथ अगर जेरेंड लगा दें तो वो अपने आप में पैसे मीनिंग दे देता है, उसको पैसे करने की जरूरत नहीं होती। बीइंग पेंटेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सीधा पेंटिंग लिख दोगे ना, नीड्स पेंटिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे पेंटेड लिखना था यार ऊपर, कोई मिनट। इन्फिनेटिव लगाओगे तो पैसे मोड में लिखो, वरना नीड के बाद सीधा जेरेंड भी पैसे मीनिंग दे देता, दोनों ग्रामेटिकली ठीक है। फिर से देख लीजिए, किचन को पेंट किए जाने की जरूरत है, किचन किसी को पेंट नहीं करी, किचन को पेंट किए जाने की जरूरत है, तो पैसिव चाहिए। अब या तो इन्फिनेटिव का पैसिव लिख लीजिए, वरना याद रखिएगा नीड के साथ अगर मैं जिरंड लिख दूं, अगर मैं नीड के साथ जिरंड लिख दूं, जैसे दिस कार नीड्स रिपेयरिंग, दिस कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड भी ठीक है, डायरेक्ट रिपेयरिंग लिख दो तो भी कर देगा।
कोई बात नहीं गुंजन जी, कॉपी पे लिख के कर लीजिए। होमवर्क जरूरी होता है स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए। कुछ याद है वाई का रिप्लाई? कोई काम क्यों किया जा रहा है? हाँ जी। तो इसमें क्या बनेगा? इन्फिनेटिव बनेगा, टू कीप लिखना पड़ेगा आपको। होमवर्क अनकाउंटेबल होता है भाई। ऐसे सेंटेंसेस करे थे आपने, वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ स्नेक। ये जो कॉमा से पहले आप लिखते हो, ये जो एक्शन आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लिखा है, ये कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए आता है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपने लिख दिया, ये जो आपने लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि पार्क में वॉक कर रहा था आपका पर्स। इसका मतलब हो गया कि पार्क में वॉक कर रहा था आपका पर्स। तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वाइल आई वॉज रनिंग, वाइल आई वॉज रनिंग अक्रॉस द बीच माई पर्स फेल ऑन द रोड फॉर्चुनेटली आई नोटिस्ड इट एंड पिक्ड इट अप। जिसने ये मार्क किया है वो भी नंबर ले लीजिएगा, टाइपिंग एरर है बच्चे ये। ठीक है, जिसने ये मार्क किया था आप भी मार्क्स ले लीजिएगा, टाइपिंग एरर है ये। हेल्पिंग का मतलब होता है सर्विंग। यहाँ पे हेल्पिंग नाउन है और इसका मतलब है सर्विंग। जैसे आपने किसी को खाना परोसा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम डाली, पहले एक एक स्कूप दिया आपने, फिर आप पूछ रहे हो कोई दोबारा लेना पसंद करेगा? हाँ एक बार और डाल दूं। जो एक बार में डाला जाता है उसको बोलते हैं सर्विंग। ठीक है, सर्व करना समझते हो ना, उसको सर्विंग बोलते हैं और हेल्पिंग भी बोलते हैं। जो सर्विंग का मतलब है वही हेल्पिंग का मतलब है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे हेल्प मदद करने वाला नहीं है, यहाँ पे हेल्प का मतलब सर्विंग है भाई, सर्विंग। हेल्पिंग यहाँ पर नाउन है बेसिकली, जिसका मतलब होता है सर्विंग। ठीक है, एक बार में जो आप खाना प्लेट में डालते हो वो कहलाती है आपकी फर्स्ट हेल्पिंग या फर्स्ट सर्विंग। जब आप दूसरी बार डालोगे तो वो कहलाएगी सेकंड हेल्पिंग और सेकंड सर्विंग। क्लियर हुआ? अब यही तो दिक्कत होती है। अब ये नो एरर हो गया, लेकिन अब तुम पूरा जोर लगाओगे इसको, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठीक है, सो रिफ्यूज के बाद तो टू आता है ना। वो कब आता है भाई? जब कोई एक्शन हो रहा हो। यहाँ पे नाउन है, ये जिरेंड विरेंड है ही नहीं। तुम इसको अब जिरेंड मान के अपने रूल रट्टे चलाना चाह रहे हो तो माफी चाहूंगा भाई, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं तुम्हें 20 बार तो बता दिया, कुल्फी बता दी, 2 बार कुल्फी बता दी, प्लेट बता दी, और मैं बताऊं क्या बताऊं? इसका मतलब है एक बार में जितना खाना लिया जाता है, यह नाउन है। ठीक है, जब वो रूम में एंटर हुई तो उसने पाया बच्चे को सोते हुए, बच्चे को सोते हुए पाया शांति से, और पंखे को चलते हुए। ठीक है, दोनों सिमिलर में चलेंगे ना, दोनों काम साथ हो रहे हैं। बच्चे को सोते हुए देखा और पंखे को चलते हुए, तो फैन मूव के फैन मूविंग। एक बार मैं फिर से उस बात को एड्रेस कर देता हूँ। बच्चे, अन अकेडमी की एक नई पॉलिसी आई है कि जो भी एजुकेटर अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं उनको अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सब इस पॉलिसी से असहमत हैं। ठीक है, सब ने अपने अपना बोला है कि भैया हम तो नहीं काम कर पाएंगे। तो उसी चीज के रिगार्डिंग देखो, जहां तक मुझे लग रहा है 7 दिन हो गए अभी तक ना इन्होंने कोई मीटिंग कराई। मैं रोज बोल रहा हूँ मेरी मीटिंग करा दो, मीटिंग करा दो।
तो उस चक्कर में 7 दिन बीत चुके हैं अभी तक। 14 तारीख को पॉलिसी आई थी। एक्चुअली क्या है, जो एसएससी को देखने वाले कैटेगरी लीडर है उनके फादर का ऑपरेशन है, तो वो भी नहीं है अभी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मीटिंग हो नहीं पा रही है। लेकिन ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं कि मीटिंग मतलब पॉलिसी वापस नहीं जाने वाली। ठीक, तो मैं ध्यान से सुनना, बैच का क्या होगा यार, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, सुनो तो सही मेरी बात। मैं मीटिंग करके, आज मीटिंग होती है, कल मीटिंग होती है, परसों मीटिंग होती है, अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश करूंगा कि मेंस का बैच, चाहे आप मेरे को अगले 2 महीने की पेमेंट मत दीजिए, मेंस का बैच अनअकैडमी पर ही चलने दीजिए। मैं इन बच्चों का फ्लो नहीं तोड़ना चाहता, चाहे मुझे बैंगलोर जाके मीटिंग करके आनी पड़े छुट्टी वाले दिन। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% जोर लगाऊंगा कि ये बैच यहीं पूरा किया जाएगा। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि ये बैच यहाँ वो मना कर देते हैं कि नहीं सर आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी होगी तो कोई फिर भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी ऐप रेडी करवा लूंगा, 3-4 दिन लगेंगे, आपकी छुट्टी भी नहीं होने दूंगा। और बताओ, 3 दिन से ज्यादा आपका बैच में ब्रेक नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अपनी ऐप पे आपको कोर्स दे दूंगा, उसके लिए क्या करना है, कहाँ मैसेज करना है, सारी बातें मैं आपको अगली 2-3 क्लासों में बता दूंगा। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधी बात यह है, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा कि भले ही मैं कोई नया बैच अनअकैडमी पर ना लूं, ये मेंस का बैच प्लीज मुझे यहीं कर लेने दीजिए। ये मेंस का बैच है, बच्चों का टाइम खराब मत कराइए। ठीक, आप चाहे पैसे मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पैसे मत देना 2 महीने के, बस मुझे मेंस का बैच यहाँ पढ़ा लेने दो। आप लोगों को फ्री एक्सेस मिलेगा, 1 रुपया भी दोबारा नहीं देना है। मेंस के बैच जिन्होंने लिया है ये 699 रुपए में, कोई आपसे भैया ऐसा भी नहीं है कि प्लीज यार मेरी मदद कर दो, 300-400 रुपया दे दो, ये वो कुछ नहीं। आप लोग बिल्कुल भड़क मत लेना। हम लोग आपका कोड नहीं लगाया हो तो क्यों नहीं लगाया भाई? फिर जिसका लगाया था उसके पास जाओ, आ जाओ। अरे उनको भी दे देंगे एक्सेस, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं हूं मैं। ठीक है, पढ़ते हो किसी से कोड, किसी का लगाते हो, तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं। ठीक है, अब पढ़ लो चुपचाप। मैं ये बात आपसे मैंने इसीलिए करी है कि तुम्हें इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रही है, 4 दिन से नींद नहीं आ रही ढंग से। ठीक है, मैं देख लूंगा, पढ़ो तुम चुपचाप। हालांकि शायद तुम जीत ना पाओ, कॉन्कर ना कर पाओ, आई एग्जॉर्ट यू, हालांकि तुम जीत ना पाओ, कॉन्कर ना कर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स करता हूँ, मैं तुम्हें पुश करता हूँ कि अंत तक अपनी पूरी मेहनत से, पूरी बहादुरी से लड़ने के लिए। एग्जॉर्ट समबडी टू डू समथिंग। इन्फिनिटी में V2 V3 कब से आने लगा? टू फाइट आएगा। वो दिन एक बरसात का दिन होने की वजह से अजय घर पर ही रुक गया, विजय घर पर ही रुक गया। अब विजय बरसात का दिन है कि वो दिन एक बरसात का दिन था, बीइंग वाले एरर किए होंगे आपने। अगर ये बात इस पर एप्लीकेबल होती है तो सही हो जाता है, नहीं तो फिर जिस पर एप्लीकेबल होती है आगे लिखना पड़ता है बीइंग के। कोई बात नहीं विराज, प्लीज अब पढ़ने पे कंसंट्रेट कर लीजिए। बहुत सारे टीचर छोड़ देंगे, तो बहुत सारे टीचर्स को बोलना कि सर हमें अपनी ऐप पर फ्री एक्सेस दो जहां भी तुम पढ़ा रहे हो, और जो नहीं छोड़ के जाएंगे उनके कोर्सेज यहाँ पढ़ेंगे, चलते ही रहेंगे। बच्चों के साथ कोई भी इनजस्टिस होने दे ऐसा कोई टीचर नहीं है, टेंशन मत लो।
और मैं जब फ्री एक्सेस दे दूंगा तो फिर तुम बाकियों के भी वो कर देना, अरे यार अमन सर ने भी फ्री एक्सेस दिया है, सर आप भी दो, सर आप भी दो, आप भी दो, सबको देना पड़ेगा, क्यों भड़क ले रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें कह ही दिया है कि 99% तो मैं अपनी जान लगा दूंगा कि भैया बैच यहीं कंप्लीट हो, नहीं भी होगा तो अपनी ऐप पे फ्री एक्सेस दे दूंगा, तो भड़क क्या है तुम्हें? फॉर 2 ईयर्स नहीं, फॉर लाइफ टाइम। तेरे पोते भी उसी सब्सक्रिप्शन में पढ़ लेंगे। सुपरवाइजर जानना चाहता था प्रोज एंड कॉन्स, इन्फिनेटिव आएगा, टू नो। वो कुछ नहीं करता दूसरों में कमियां निकालने के सिवाय, उन पे हंसने के सिवाय। पढ़ा होगा नथिंग बट का स्ट्रक्चर, डू के साथ नथिंग बट आए तो इधर बेस फॉर्म लगानी है, कह लो बेर इन्फिनेटिव लगाना। पहली बात तो फाइंड आया, दूसरी बात सही फ्रेज है फाइंड फॉल्ट विद समबडी। सुनने बोलने में हिंदी विंदी से आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों में कमियां निकालना ऐसे करते हैं लोग, लेकिन फाइंड फॉल्ट के साथ विद प्रीपोजिशन आती है, फाइंड फॉल्ट विद समबडी। एयरलाइन ने अपने फेयर्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि लिमिटिंग पैसेंजर अलाउड है कि लिमिटेड ही पैसेंजर अलाउड है? हमने उससे सलाह दी अपनी बेटी से शादी कर ले कि अपनी बेटी की शादी करवा दे। हमने उससे सलाह दी अपनी बेटी से शादी कर ले कि बेटी की शादी करवा दे। तो टू मैरी डॉटर का मतलब बेटी से शादी कर ले हो जाएगा, तो बेटी की शादी करवा दे कहना है। तो पॉजिटिव वर्ब लगेगी। किसी से कोई काम कराना है ना, उसके लिए पॉजिटिव वर्ब लगती है। एनर्जी जिसकी जरूरत होती है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, रिक्वायर्ड वाई, वाई का रिप्लाई बनता है इन्फिनेटिव से, टू परफॉर्म आएगा। ये फॉर परफॉर्मिंग लिखते, फॉर लिखना था तो आगे नाउन बनाते, जिरण बनाते, फॉर परफॉर्मिंग लिखते, लेकिन उससे भी अच्छा टू परफॉर्म। वाई का रिप्लाई के लिए इन्फिनेटिव को प्रेफर करिए।
वो हिंदी में प्रोफिशिएंट है, वो हिंदी में प्रोफिशिएंट है और इंग्लिश बोल सकता है, मतलब हिंदी में लिखवा लो बुलवा लो कुछ भी, इंग्लिश में बोल सकता है, लेकिन वो इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं जानता। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, नो का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, नो टू रीड की नो हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। हाँ जी, कोई काम कैसे किया जाता है। आई डोंट नो टू डांस की आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो टू टैकल दिस प्रॉब्लम की आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। आप जानते हो जब नो के बाद कोई, देखो अगर मैं कहूँ आई नो राजेश चलेगा, नो का ऑब्जेक्ट कोई एक्शन कैसे हो सकता है, वो एक्शन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये तो हो सकता है। आई डोंट नो व्हेन टू डांस, आई डोंट नो व्हाई टू डांस, आई डोंट नो वेयर टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस। क्लियर हुआ। देव अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो बच्चे, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। अमन सर इंग्लिश नाम से यूट्यूब चैनल है, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, प्लीज पढ़ लीजिए। पेड कोर्स लेने के बाद भी क्यों इधर उधर ये धक्के खाने वाली चीजें पूछ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। वो घर से सुबह 8 बजे निकलेगा रश आर को बीट करने के लिए, कहने का मतलब ताकि ट्रैफिक वगैरह ना मिले। रश आर को बीट करने का मतलब है बेसिकली उससे पहले, इफ यू बीट समथिंग तो आप उससे पहले ही वो काम कर लेते हो। वाई का रिप्लाई देना, और अभी आज ही बताया कि वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव से बनता है, टू बीट आएगा। इसको एक पार्ट बना लेना। प्रीपोजिशन चैप्टर का अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो तो सजेस्ट के बाद पहली बात तो ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, और दूसरी बात सजेस्ट के बाद या तो दैट लगा के क्लॉज बनता है या जेरेंट बनता है। ठीक है, बोलने सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। दो एरर है इसमें, एक तो सजेस्ट के बाद डायरेक्टली मी नहीं लिख सकते, सजेस्टेड टू मी लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप टू मी लिखना चाहते हो तो, और दूसरी बात सजेस्ट के साथ या तो दैट लगा के स्ट्रक्चर बनता है, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट आई शुड टेक द मेडिसिन रेगुलरली, या फिर द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली। या तो जेरेंड आता है सजेस्ट के बाद या दैट लगा के क्लॉज बनता है, इन्फिनेटिव नहीं आते हैं सजेस्ट के बाद, तो इसमें दो एरर है। अब या तो यहाँ पे क्लॉज लगा के बना लो क्योंकि जेरेंड आपको अजीब लगेगा, है ना, तो ये टू मी वाला एरर भी करना है। द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड टेक, या आई टुक से भी बना सकते हो, बेसिकली मैं लूं वो वाला मीनिंग है उसका। ठीक है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि दैट आई शुड टेक बना लो, वो उससे आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। ऐसा कर लो। बच्चे चल जेरेंड वाला भी जाएगा लेकिन ये बेटर ऑप्शन है। द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली लिख लो, या द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड टेक द मेडिसिन रेगुलरली, इससे मीनिंग भी बेटर आ रहा है, स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। ये वाला प्रेफर कर लो, ग्रामेटिकली गलत वो भी नहीं है। वी स्पेंड आर डे वॉचिंग टीवी, हमने अपना दिन बिताया ये करते हुए, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे ऑनलाइन गेम खेलते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आना था, आईएनजी फॉर्म आनी थी।
एक सेमिनार कंडक्ट किया गया, जो नए रिक्रूट थे उनको कंपनी के प्रोग्राम के बारे में अवगत कराने के लिए, जानकारी देने के लिए। अप्राइज का मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी देना। सेमिनार कंडक्ट किया गया इस काम के लिए। वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव टू अप्राइज। जब दो ट्रेन बिल्कुल सेम स्पीड से साथ साथ चलती हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों खड़ी हैं, है ना। दो ट्रेन जो थी उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया स्टेशनरी होने का, रुकी हुई होने का। और प्रीपोजिशन है, आगे ऑब्जेक्ट आएगा, बीइंग तो वर्ब होती है, स्टेशनरी एडजेक्टिव होता है, रुके हुए होने का। V3 कहां से आ गया, तो यहाँ पे ऑफ बीइंग स्टेशनरी लिखना पड़ेगा। कुछ याद आया स्ट्रक्चर। कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है खुद को कोई काम करने से रोक ना पाना। ठीक है, मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, मैं खुद को रोने से नहीं रोक पाया, मैं खुद को ये काम करने से नहीं रोक पाया, इसके लिए स्ट्रक्चर यूज होते हैं। अगर इसमें बट यूज करोगे तो आगे वेरी इन्फिनेटिव लगाना, बट नहीं यूज करोगे तो आगे जेरेंड लगाना। आई कुडंट हेल्प शेडिंग मतलब मैं रोने से रोक नहीं पाया खुद को, मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया उन गांव वालों के दर्द पर जिनको होमलेस कर दिया उस बेसिकली तूफान ने। उस डेवस्टेटिंग तूफान की वजह से जो बेसिकली गांव वाले होमलेस हो गए थे, उनके दर्द पर मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया। ये सेंटेंस का मतलब है। कुछ याद रह जाएगा ये। हेल्प के बाद बट लगाओगे। अगर यहाँ पे लिखा था ना आई कुड नॉट हेल्प बट, तो शेड आता। उसने किताबें उठाई जो टेबल पर पड़ी हुई थी। अभी किताबों के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। लाइंग ऑन द टेबल प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। शी पिक द बुक्स विच वर लाइंग ऑन द टेबल लिख दें, या सीधा लाइंग ऑन द टेबल लिख दें, बात एक ही होती है। जो पड़ी थी बच्चे, लाइड नहीं लाइंग। वो क्लेम करता है कि उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। कोई क्लेम कब किया जाता है, किसी काम को करने के बाद कि पहले। झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो बात हो रहा है। क्लेम वर्ड, क्लेम जो वर्ब यूज होती है वो कब यूज होती है, कोई काम करने से पहले के बाद में। ऑब्वियसली उस काम को करने के बाद, हाँ कि ना। तो ये काम पहले हो चुका है, तो यहाँ पे क्लेम के बाद अब जेरेंड भी जनरली लिखते हैं। ही क्लेम्स सबमिटिंग द रिपोर्ट। ग्रामेटिकली वो भी चल सकता है, लेकिन क्लेम के बाद जनरली इन्फिनेटिव प्रेफर किया करो। और इन्फिनेटिव का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पहले हो गया उसके लिए लगा सकते हैं, क्या नाम है उसका, आज ही पढ़ाया, परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू प्लस है प्लस V3। ही क्लेम्स टू हैव सबमिटेड। बच्चे वो जो मैं बार बार बात बोलता हूँ ना कि ऐप पे एक्सेस मिल जाएगा ये वो, ऐसे में सोचेगा आप लोगों का टाइम खराब करने के लिए बोलता हूँ। एक्चुअली है क्या, मैं चाहता नहीं कि दो बच्चे भी परेशान हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बैच को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब लाइव में जिसने सुन लिया, एक ही बार बोला, पता चले वो आगे स्किप कर दिया, उसने छूट जाए। फिर बोल रहा हूँ मैं, पहली मैं अनअकैडमी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भले ही मुझे अगले 2 महीने की सैलरी मत दो, ये वाला मेंस का बैच प्लीज यहीं पूरा करा लीजिए। मेंस के बच्चों को परेशान ना करिए। ठीक, अगर वो नहीं मानते
तो मैं आपको अपनी ऐप पर एक्सेस देकर आपका ये बैच पूरा करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए कहाँ पे क्या मैसेज करना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बता के जाऊंगा, जब अगर ऐसा कुछ नौबत आई तो आप लोग लोड मत लीजिएगा। मेंस के बच्चे मेरी हाई प्रायोरिटी है, मेन प्रायोरिटी है वो, बिल्कुल लोड मत लेना तुम। अगर ऐसी नौबत भी आई तो मैं वादा कर रहा हूं 3 दिन से ज्यादा क्लास ऑफ नहीं होने दूंगा। यहां से क्लास खत्म हुई, चौथे दिन आपकी क्लास 100% लगा दूंगा, ये मेरा वादा है। इस दवाई को लेने से पहले तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिफोर क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जेरेंड आएगा, टेकिंग लिखना पड़ेगा। यू फिनिश डूइंग समथिंग, आपने वो काम पूरा कर लिया। आई फिनिश डूइंग माई होमवर्क, आई फिनिश प्लेइंग, आई फिनिश रीडिंग, किसी काम को खत्म कर लेना, वो काम हो चुका अब, तो यहाँ पे जेरेंड आएगा। लॉज और रूल्स बनाए गए हैं ऐसा करने के लिए। वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव, टू सेफ गार्ड। टू प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं बच्चे, दो इन्फिनेटिव जब ज्वाइन होते हैं ना, दो इन्फिनेटिव कंजंक्शन से जब ज्वाइन होते हैं तो दूसरे वाले का टू अंडरस्टूड हो जाता है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं टू प्रोटेक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है, आंसर आप में से तुक्का मार के बहुत लोग लिख देंगे। आएगा क्या, चलो बताओ। पर्याप्त सबूत थे उसको दोषी, उसको कॉन्विक्ट करने के लिए। वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इधर है। आएगा क्या, इसको सही करके आएगा क्या, ये बताओ। मैक्सिमम बुक्स में आप आंसर देखोगे, मैक्सिमम बुक्स में आप आंसर देखोगे तो ऑन की जगह पे फोर दिया हुआ है। किसी को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना, कन्विक्ट समबडी फॉर समथिंग या ऑफ समथिंग। किसी को किसी चीज के लिए अपराधी साबित करना, ऑफ या फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन आ सकती है, ये तो चलो मैंने मान लिया, ये तो चलो मैंने मान लिया। लेकिन दूसरी जो बात है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अब ये क्या बनेगा, सेलिंग क्या बनेगा, जिरंड बनेगा। और जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, जैसे ही वर्ब से बनाए जाएं वैसा ही काम करते हैं। ठीक है, अब सेल तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई सोल्ड, यहां सेंटेंस खत्म हो सकता है? आई सोल्ड यहां सेंटेंस खत्म हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर सेलिंग अकेला लिख के कैसे छोड़ दिया? क्या बेच रहा था वो? फेक मेडिसिन बेच रहा था, तो ऑफ को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, सेलिंग फेक मेडिसिन लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के फॉर भी होगा और ऑफ ड्रॉप हो जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है गोली की रफ्तार से जाओ और आओ, जल्दी आओ फटाफट।
चलो जी करें, आ जाइए। आज क्वेश्चन कम ही है बच्चे, लोड मत लो। 52 क्वेश्चन है, 52 या 53 है, ठीक है। रेडी जब आप कहते हो मैं रेडी हूँ ये काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली आगे कोई काम होगा। जब फ्यूचर में कोई काम होना होता है तो उसके लिए इन्फिनेटिव लगाते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी टू डांस, आई एम रेडी टू लीव। सिलेबस बिल्कुल सेम है तो करिए बच्चे, वरना दो दो तीन तीन एग्जाम साथ में चलाना पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो प्लान कर रहे हैं कि मुंबई में सेटल होंगे, प्लान टू डू समथिंग। फिर वही बात, जब आप प्लान करते हो कि ऐसा करोगे, जो काम फ्यूचर में होते हैं उनके लिए इन्फिनेटिव यूज होता है, प्लानिंग टू सेटल। दे आर प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई विद देयर सन। सन्स क्यों करूं, सन्स क्यों करूं? वाह बेटा वाह। इधर एक बार इधर आना, सुनो सुनो मुन्ना, इधर आओ, इधर देखो। राहुल एंड अंजलि सोल्ड देयर हाउस। राहुल और अंजलि ने उनका घर बेच दिया, ठीक है। ये देयर किसकी वजह से आता है, हाउस की वजह से कि सब्जेक्ट के अनुसार? ये देयर का लेना देना तो सब्जेक्ट से है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहाँ पे देयर लिखा। अकेला राहुल होता तो हिज आता, अकेला अंजलि होता तो हर आता, हाँ कि ना। अब इनका एक घर है तो देयर हाउस, इनके तीन चार घर थे तो देयर हाउसेज। बात आ रही है समझ में? अगर एक ही घर बेचा तो हाउस ही लिखोगे ना यार, हाउसेज कैसे लिख दोगे? अरे कीन कोई माफी वाफी वाली कोई बात नहीं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो तो मजाक की बात थी, मैंने ऐसे ही कर देता हूँ मैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बोल थोड़े रहे हैं लेकिन मन में बहुतों के था ये, कम से कम क्लास के 50 बच्चों को कंफ्यूजन था ये। तो समझना बच्चे, ये ऐसे मत सोचो कि देयर के बाद हमेशा प्लूरल आता है, देयर के बाद प्लूरल आता है सिस्टम नहीं। आप देखो कि देयर किन के लिए आया, और अगली चीज आप पे है ना। अगर एक घर बेचेंगे तो हाउस लिखेंगे, एक से ज्यादा घर बेचेंगे तो हाउसेज लिखेंगे। अब यहाँ पे मान लो ये कोई माँ बाप है, ये मुंबई जा रहे हैं, उनके बेटे के साथ सेटल होने, एक बेटा होगा, एक बेटा होगा तो सन लिखेंगे, है ना। और वैसे भी सेटल तो एक ही बेटे के साथ हो पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि तीन बेटों के साथ सेटल हो जाए। या हो सकता है कि तीनों एक ही घर में रहते हो तो भले ही हो सकता है। इसका पोल चल गया था क्या, इसका पोल चल गया था क्या? बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है पुलिस डॉग्स को ट्रेन करने के लिए। वाई का रिप्लाई देना है तो सबसे बढ़िया तो रहेगा टू ट्रेन। लेकिन लेकिन अब दिक्कत क्या कि ऑफ दूसरे पार्ट में चला गया, ऑफ जो है दूसरे पार्ट में चला गया, तो टू ट्रेन तो लिख नहीं पाएंगे, हाँ कि ना। फिर आप इन द ट्रेनिंग ऑफ कर लो, इन द ट्रेनिंग ऑफ या फॉर द ट्रेनिंग ऑफ। कुछ याद आ रहा है आपको, क्लास में मैंने सेंटेंस कराया था, वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी लिखो तो बेस्ट है। वो ना ऑप्शन हो तो इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ता है। कुछ याद आया? ये ऑफ जो है अगर ये अलग पार्ट में ना जाता तो अपन क्या कर देते, यूज टू ट्रेन पुलिस डॉग्स लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर लेना आंसर को, इन द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स होगा, इन द ट्रेनिंग ऑफ। कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता दे? अभी तो चलो आप दूसरे पार्ट में चला गया, अभी तो चलो दूसरे पार्ट में चला गया, लेकिन लेकिन अगर ये सेम पार्ट में भी होता तो एक तो मैं लिखूं यूज टू ट्रेन पुलिस डॉग्स, और एक मैं लिखूं यूज्ड इन द ट्रेनिंग या फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा, कोई बता सकता है? देखो समझो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज किया जाता है पुलिस डॉग्स को ट्रेन करने के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज किया जाता है पुलिस डॉग्स को ट्रेन करने में।
दोनों में हल्का सा डिफरेंस ये है कि जब पहला सेंटेंस आदमी पढ़ेगा तो ज्यादा चांस वो ये दिमाग लगाएगा कि पुलिस डॉग को ट्रेन करने की ये टेक्निक होती है, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस पढ़ेगा वो ये इसका मीनिंग निकालेगा कि पुलिस डॉग को ट्रेन करने की काफी सारी चीजें होती हैं, जिसमें से ये भी एक चीज है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है पुलिस डॉग्स को ट्रेन करने में, यानी और भी हैं काफी सारी टेक्निक्स, ये भी की जाती है, ये किसी चीज का हिस्सा है। लेकिन जब आप सीधा लिख दोगे यूज टू ट्रेन तो ऐसी फील आ रही है कि यही है मेन चीज, इसी से ट्रेनिंग होती है। तो ये हल्का सा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, हालांकि कभी मतलब जरूरत पड़ेगी नहीं आपको इसकी, वैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, टू ट्रेन पॉसिबल नहीं है इस ऑफ की वजह से, क्योंकि ऑफ अगले पार्ट में चला गया, तो ये लगा के आना पड़ेगा आपको। हमारी जो 21वीं शताब्दी की सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन बस उनको पकड़ा दी जाए, खुद ना मेहनत करनी पड़े कुछ। ये किसी कुछ दे रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट करेंगे इन्हें कुछ दिया जाए, तो पैसे में आएगा, टू बी हैंडेड लिखना पड़ेगा। और टू बी हैंडेड टू अस के बाद टू बी हैंडेड टू देम भी करना पड़ेगा, या सोसाइटी है तो इट लिख दो, टू बी हैंडेड टू इट। हमारी जो 21वीं सेंचुरी की जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि सब कुछ, अब ये जो अस की जगह इट की है, ये बात कितने लोगों को पच रही है? लिखा भले ही हमारी या हमारी के चक्कर में मत पड़ना, आप थर्ड पर्सन होकर बात करो पूरे समाज के लिए, आप थर्ड पर्सन बन के बात करो पूरे समाज के लिए, तो यहाँ पे इट प्रोनाउन आना चाहिए था। देखो अगर मैं कहूँ इस बात को समझाने के लिए क्या एग्जांपल हो, चलो बाद में देखेंगे। ये एक्टिव पैसिव वाला है तो समझ में आ गया ना, 90% बुक्स में इसका आंसर आपको ये मिलेगा, लेकिन इसमें भी गलती हो चाहिए, इट होना चाहिए था इसकी जगह पे। हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर सूडो मॉडल्स होते हैं, इनके साथ बेर इन्फिनेटिव आता है, पढ़ा होगा आपने। देश को लड़ना पड़ेगा चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम के साथ, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये भी सूडो मॉडल होते हैं। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो देयर, इनके बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ये मॉडल की तरह से एक्ट करेगा, मस्ट के जैसा मीनिंग देगा। हमें ये पोस्ट भिजवाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, पॉजिटिव वर्ब, कोई काम को कराना, पोस्ट तो किसी को भेजेगा नहीं, पोस्ट को भेजा जाएगा। गेट दिस डन, गेट दिस पोस्ट, गेट दिस वर्क डन, गेट दिस बुक प्रिंटेड। गेट के बाद ऑब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो आगे पास्ट पार्टिसिपल आता है, V3 आता है, सेंट आएगा। हमने वर्कमैन को टाइल रिपेयर करते हुए देखा, हमने वर्कमैन को टाइल रिपेयर करते हुए देखा, किसी को कोई काम करते हुए देखना। कुछ याद आ रहा है? कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद बेर इंफिनिटिव आता है, सी, वॉच, फील, कुछ याद आया? हियर, नोटिस। तो या तो यहाँ पे टू रिपेयर की जगह पे रिपेयर करो या रिपेयरिंग करो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ याद आ रहा है? आपको सुनने बोलने में बड़ा अजीब लगेगा कि यहाँ रिपेयर लिख दूं, लेकिन रिपेयर और रिपेयरिंग यहाँ दोनों ठीक है। अगर आपने बीच में 2-3 सेकंड के लिए देखा था ऐसे, हाँ अच्छा टाइल रिपेयर कर रहा है तो रिपेयरिंग, पूरा एक्शन देखा, टोटल काम देखा आपने, कंप्लीट एक्शन देखा, तो ये कुछ याद आया? कंप्लीट एक्शन देखने वाला कहना चाह रहे हो तो बेर इन्फिनिटिव, पार्शियल एक्शन देखा है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है।
कोई काम आगे फ्यूचर में होना हो उसके लिए इन्फिनेटिव आता है, पहले ही हो गया हो तो जेरेंड आता है, साथ साथ हो रहा हो तो भी जेरेंड आता है, एंजॉय किया जाता है किसी काम को वो काम करते हुए, तो यहाँ स्विमिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चे आपका वॉइस, उससे नेक्स्ट चैप्टर होगा नरेशन, उसके बाद अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगी क्लोज टेस्ट वाली। मेरा टारगेट ये रहेगा कि रोज के 2 क्लोज टेस्ट, 10 पैराजम्बल्स और 2 पैसेज, इतना कराऊं मैं रोज आपको एक क्लास के अंदर। सुना होगा लेट मी डांस, लेट मी गो, लेट मी स्पीक। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेट का ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे टू ड्राइव की जगह ड्राइव होगा। ऋषभ भाई ऊपर ये जो लिंक पिन है इस पर क्लिक करना, प्लस क्लास लिंक नाम से एक फाइल देखेगी उस पर क्लिक करना, वहां से चला लो, चल जाएंगे सारे बैचेस, डोंट वरी। सब लेंगे बच्चे, विच ऑफ द ट्रू इन दीज, है ना, टोन ऑफ पैसेज, टाइटल ऑफ पैसेज, सब लिया जाएगा, तुम भड़क मत लो, मैं देख लूंगा। हाँ देख सकते हो विकास, बेसिक कंप्लीट कर लिया, नहीं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो देखो ये बैच। उसमें देखा बट ये वाले नहीं है, कोर्स 1 2 3 4 वाले, अरे वही है भाई वो, जो बता रहा हूँ ऋषभ वो सुन लो, ऊपर ये लिंक पिन है, क्लिक कर लो, क्लिक करके प्लस क्लास लिंक नाम से फाइल दिखेगी उस पर क्लिक कर लो। वो कैब के मैंने जिंदगी में अन अकेडमी 5 ही बैच पढ़ाए हैं, पांचों के लिंक है, क्लिक कर लो, चला लो। वेल्थ क्रिएटर जरूरी होते हैं, वेल्थ क्रिएटर जरूरी होते हैं मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब मनी, पहली बात तो टू डिस्ट्रीब्यूटेड तो वही गलत हो गया, तुम्हें पता चली गया है ना। अब यहाँ पैसिव भी लगेगा, ये बात समझ पा रहे हो तुम, मनी किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड देखना पड़ेगा। मिसलीनियस प्रैक्टिस नहीं कराओगे ग्रामर की बच्चे, मिसलीनियस भी करा दूंगा, वो कैब भी करा दूंगा, लेकिन फिर अगले साल का मेंस देना पड़ेगा, इस साल तो हो नहीं पाएगा भाई साहब 2.5 महीने में। मैं तो सब कुछ करा दूंगा, इसके बाद आपको मिसलीनियस प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर वो कैब करा देता हूँ, फिर आरसी करा देता हूँ, फिर मॉक करा देता हूँ, फिर सबका रिवीजन करा देता हूँ, फिर सीजीएल 24 मेंस में मिलना भाई। मिसलीनियस की प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट से हो जाएगी, उसके अंदर जो एरर आते हैं वो मिसलीनियस ही होते हैं, और क्वेश्चन इस बार ऐसे डाल दूंगा कि एक एरर का नंबर पाने के लिए 4 एरर करने पड़े, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है या इनमें से कौन सा करेक्ट है बताइए, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, तो वहां आपकी मिसलीनियस की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज मेरे ऊपर भरोसा कर रखिए, 10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं आपके हिसाब से, आपके जो ये 2 2.5 महीने आपको मिले हैं, आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। एरर एरर करते रहोगे, गिनती के 4 एरर नहीं आने पेपर में। इंस्पेक्टर भाई आप थोड़ा बदतमीजी ज्यादा कर रहे हो, अगर आपको बैच में रहना है तो बैच लगाइए, वरना प्लीज अगला कमेंट करते मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे माइंड करना, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, आर्ग्यू मत करो मेरे साथ। बच्चा जो है वो हमेशा सोता है अपने टेडी बियर के साथ, चाइल्ड ऑलवेज गो टू स्लीप, चाइल्ड ऑलवेज गो टू स्लीप। फोर तो प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा, मतलब वर्ब थोड़ी बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो टू स्लीप इन्फिनेटिव लगा लो।
कुछ ना कुछ कीटाणु होते हैं। मैं आपको ना पता, एक बच्चे का मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा स्टाफ ने, वो जो नंबर है ना मेरा यूट्यूब पे जो 95777 करके, वो पेड कोर्स के इंक्वायरी के लिए नंबर है। पता क्या कर रहा है, उस पर डाउट भेज रहा है। तो इधर से स्टाफ ने रिप्लाई किया, सर मैम यह नंबर डाउट के लिए नहीं है, यह पेड कोर्स की इंक्वायरी का नंबर है, तो डाउट के लिए सॉरी। तो नीचे लिखता है, मैं अमन सर के मेंस बैच में पढ़ता हूँ, एक डाउट पूछ लिया तो ये रिप्लाई मिलेगा, मुझे आइडिया नहीं था। उसने फिर लिखा, सर ये अमन सर का पेड कोर्स इंक्वायरी का नंबर है, मैं स्टाफ हूँ, मैं कैसे आपके इंग्लिश के डाउट बता सकता हूँ। ठीक है भाई, तू अपना बिजी रह जिंदगी में। हद है भाई, मतलब उस बंदे से बहस कर रहा है। ये इंस्पेक्टर जिसका नाम इसी टाइप का काम है, वो यही होगा इनमें से। मन तो मेरा करा नंबर लिख दूं उस आदमी का, लेकिन होते हैं कई दिमाग से पैदल, क्या करें। उसने अपनी जिंदगी शुरू करी थी एक टीचर के तौर पर, जर्नलिज्म की तरफ टर्न करने से पहले। बिफोर प्रीपोजिशन है, यहाँ पे जेरेंड लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, बिफोर टर्निंग करना पड़ेगा। ही स्टार्टेड लाइफ एज हिज लाइफ लिख दें, होना चाहिए था बच्चे, होना चाहिए था, लेकिन दोनों में से कौन सा एरर मार्क करोगे आप मुझे बताओ। लाइफ अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले डिटर्मिनर लगाना जरूरी नहीं है। मेरी बात आई समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन से पहले डिटर्मिनर लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ ही स्टार्टेड वर्क, ही स्टार्टेड वर्क, मेरी कुछ बात आ रही है समझ में। तो आपको यहाँ पे कुछ बताना जरूरी नहीं है, ही स्टार्टेड हिज वर्क या ऐसा कुछ लिख दो, बहुत अच्छी बात है, मीनिंग क्लियर हो जाता है। ही स्टार्टेड हिज वर्क, ही स्टार्टेड द वर्क, ही स्टार्टेड द लाइफ, या ही स्टार्टेड हिज, लिख दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको किसी डिटर्मिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एरर आप ये वाला मार्क कर लेना। कंपनी ने अच्छा खासा टाइम और एफर्ट लगाया है इस चीज को सेटअप करने के लिए। वाई, क्यों लगाया है इस काम के लिए, वाई का रिप्लाई, टू सेटअप। दे देंगे, रवि भाई बोला था ना, क्लोज टेस्ट जिस दिन चालू होंगे उसके 15 दिन बाद दे दूंगा। टाइम लगेगा इसमें, लेकिन प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। आई वॉन्ट टू डू दिस, वॉन्ट के बाद इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव लगा हुआ है, मीनिंग ठीक, ग्रामर ठीक। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो बच्चे अपने आप पे, इतने इजी सेंटेंस में तो गूदा रखा करो जिगरे में। बोथ में कोई गलती नहीं है बच्चे, बोथ माई फ्रेंड्स, बोथ द ब्रदर्स, बोथ हर ब्रदर्स, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एडजेक्टिव, बोथ एडजेक्टिव भी तो होता है ना, बोथ एडजेक्टिव नहीं होता क्या। कुंदन डिस्ट्रीब्यूटिव कब से होने लग गया बोथ। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स लिख दो, बोथ माई फ्रेंड्स लिख दो, बात एक ही है। बोथ प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब मैंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, किसी काम के होने की आवाज़, बुलेट्स बीन फायर्ड के बुलेट्स बींग फायर्ड।
बच्चा बुलेट्स और शॉट्स का एरर क्यों, मतलब क्या दिक्कत है? बुलेट्स बीइंग फायर्ड में क्या समस्या है? बुलेट्स को शॉट्स में क्यों चेंज करूं? क्या रीजन है? कोई लॉजिक हो तो बताओ। कोई खुशी प्राप्त नहीं करी जा सकती इनोसेंट लोगों को दुख देके। प्लेजर कुछ डिराइव नहीं करा, प्लेजर को डिराइव नहीं किया जा सकता, ये मीनिंग देना है। पैसिव आएगा, प्लेजर कैन नॉट बी डिराइव्ड, यहाँ पैसिव चाहिए था। बाय गिविंग पेन होता तो बेटर होता, लेकिन फ्रॉम भी चल जाएगा। मेन एरर यहाँ पे है कि पैसिव चाहिए, प्लेजर किसी को डिराइव नहीं करा। प्लेजर नहीं डिराइव किया जा सकता इनोसेंट लोगों को पेन देकर। जिसको भाई मिसलीनियस एरर करने हो, मिसलीनियस एरर करने हो, तो अमन सर इंग्लिश नाम से यूट्यूब चैनल है। सीजीएल 23 के सारे एरर्स मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं। ऐसे ही शायद सीजीएल 21 के भी सारे एरर, और सीजीएल 20 और 21 के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक वीडियो में। ये 4 वीडियोस हैं, चैनल पे जाओगे आपको दिखेंगी। सीजीएल 23 के सारे एरर, सीजीएल 21 के सारे एरर, सीजीएल 20 और 21 के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, जिसको मिसलीनियस अभी करना हो, देखो मेरी जो समझ, मुझे जितनी समझ है उस हिसाब से मैं आरसी को ज़्यादा वेटेज देना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था, 15 क्लास के अंदर मुझे ग्रामर निपटा के मेन फोकस आरसी वाले पोर्शन पे देना है। ग्रामर सबको आती होती है और इतना कोई मुश्किल लेवल भी नहीं आ रहा उसका। मेन पोर्शन में उस पर देना चाहता हूँ। फिर भी आपका मन करे तो आप इसको देख लेना। और आपका पेपर आने से पहले पहले मैं सीजीएल 23 के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सीजीएल 22 के एरर, इस टाइप की और वीडियोस भी डाल दूंगा। जिसको इसका मन हो वो अपना देख लेना। ठीक है, मैंने जो कराना है, मेरा जो दिमाग कहता है आपके लिए जो बेस्ट है, मेंस के बच्चे के लिए बेस्ट है, मैं वही कराऊंगा। चाहे कोई कितना ही नौटंकी कर ले, कितना ही आर्ग्यू कर ले, मैं आपके लिए जो आपके लिए बेस्ट है वही करने की कोशिश करूंगा। चाहे 50 कमेंट कर ले इंस्पेक्टर जैसे, 4 आ जाए 5 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दरवाजा बंद करना भूल गई, दरवाजा बंद करना भूल गई जब वो जल्दी बाहर निकली। फॉरगॉट टू डू समथिंग, कोई काम करना भूल जाना। अरे रहने दे यार, तो सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए तेरी। तो आज क्लास में आया ही डिस्टर्ब करने की नीयत से था। आधे घंटे बाद आया है क्लास में, और आके पहला कमेंट इसका पता क्या था? कल कहाँ रह गए थे सर। खुद आधे घंटे बाद आया आज। मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि क्यों, कल क्या बात हुई है, वो मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल अपनी क्लास नहीं हो पाई, एक बच्चे ने सुना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हरकतें तेरी ऐसी हैं, रहने दे भाई तू। ना तेरी को सॉरी चाहिए, तू मेरे बैच में आया मत कर बस, और आए देखना देख ले, कमेंट मत कर बस। तेरे को जो करना कर ले, भड़क मत कर फालतू। आएगा आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से देखो, धीरे धीरे दिखेगा। थोड़ा स्लो स्लो पढ़ो, तेज पढ़ रहे हो ना आप, उसको सही पढ़ते हुए निकल रहे हो। स्लो पढ़ो थोड़ा। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज। ये जो गिरावट आई है एजुकेशन की कॉस्ट में, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है सब्सिडीज में। कौन सी सब्सिडीज? जो ऑफर करी है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऑफर करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे सब्सिडीज नाउन है, सब्सिडीज थोड़ी कुछ ऑफर कर रही है यहाँ पे, ये इसके लिए पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, है ना? तो सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट लिखना पड़ेगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये रीजन के तौर पर देखा जा रहा है, मोर एजुकेटेड,
यहाँ पर ये कहना चाह रहा है एजुकेटेड लोग, ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग बेसिकली देखने को मिल रहे हैं उसका कारण ये बताया जा रहा है। चल जाएगा बच्चे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऑब्वियस है बेसिकली। मोर एजुकेटेड पीपल आगे लिखने की जरूरत नहीं, एजुकेटेड पीपल ही होंगे, गधे घोड़े तो होंगे नहीं, बस वही रीजन से उसने पीपल वर्ड आगे लिखा नहीं है। अभी जस्ट एक हैवी लंच करने की वजह से वो फ्रूट नहीं खा पा रही थी, तो ये काम करने के बाद ही इस काम की बात हो रही है, तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए था, हैविंग प्लस V3 चाहिए था। हैव के बाद आईएनजी कब से आने लगा यार। चलो जी, फाइनल लीडर बोर्ड देखिए आज का। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी सी भी टेंशन मत लेना, किसी भी चीज की इतनी सी भी टेंशन मत लेना, मैं हूं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। दिव्यम 51, आयुष 51, संजीवनी 51, रोज 51, ईशानी 51, सोनी 51, श्रीजीत 50, निखिल 50, दीपक 50, मनीष 49। कल मिलेंगे, कल का टॉपिक है वॉइस, परसों का टॉपिक है नरेशन, ठीक है। थर्सडे को इस बार 99.99% मैं क्लास लूंगा, जो मंडे को मेरी वजह से नहीं हो पाई उसको कंपनसेट करूंगा, इन्वर्जन एडवर्ब में करवा दिया भाई, एडवर्ब चैप्टर में इन्वर्जन क्या अर्थ है याद करो। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि।